is the best tool ever devised for understanding how the world works. Science is a very useful knowledge. Hello guys, this is Fazal here. Today we will learn our new topic. The new topic name is reproductive system. हिंदी में इसको बोलेंगे जनन तंत्र. जनन जो होता है दो टाइप का होता है. द फर्स्ट वन इज लैंगिक सेक्सुअल, द सेकंड वन इज एसेक्सुअल. द फर्स्ट इसको बोलेंगे हम अलैंगिक और दूसरा हमारे पास लैंगिक. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसका मतलब ये होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके अंदर लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं होती है. ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन, जिसके अंदर लैंगिक अंग या सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है. दूसरा हमारे पास लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? लैंगिक जनन के अंदर लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है. इसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन, जिसके अंदर लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है. मेजर डिफरेंस ये दोनों के बीच में, मेजर डिफरेंस ये दोनों के बीच में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. इसके अलावा लैंगिक जनन जो होता है जिसके अंदर लैंगिक अंगों की आवश्यकता पड़ती है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है. ऐसा जनन जिसमें एक तो होता है मेल और एक क्या होता है? फीमेल. जिसके अंदर एक मेल होता है और एक क्या होता है? फीमेल होता है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन. जिनके पास में क्या होते हैं? लैंगिक अंग होते हैं. अब इसके क्या होती है? जनन जो होता है लैंगिक जनन, इसके अंदर फेज होती है. क्या होती है? अलग अलग फेज होती है. इस फेज के अकॉर्डिंग क्या होता है? इनके अंदर जनन होता है. द फर्स्ट फेज, यहां पर पहली फेज होती है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? युग्मक जनन, मतलब युग्मकों का निर्माण. फिर ये युग्मक आपस में मिलकर के निषेचन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं क्या? निषेचन, फर्टिलाइजेशन. फिर इसके बाद में ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद देन इसके बाद स्टार्ट होता है विदलन, जिसको क्लीवेज बोला जाता है. फिर उसके बाद में या फिर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, विदलन या क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन. इसकी नेक्स्ट फेज होती है, यही फेज होती है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन. फिर इसके बाद में हमारे पास में फोर्थ स्टेज होती है यहां पर एक्कॉचमेंट डिलीवरी. हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसव और इंग्लिश में बोलेंगे इसको एक्कॉचमेंट. एक्कॉचमेंट डिलीवरी. तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्या होता है? ये फेज होते हैं, ये हमारे पास में प्रोसेस होती है. इस प्रोसेस से हमारे पास ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन इस प्रोसेस से होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो इस प्रोसेस से होता है. तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस होती है वो होती है गैमेटोजेनेसिस वाली. सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. देन we will discuss about fertilization, then we will discuss cleavage and embryo implantation, and then we will discuss the delivery method. The first one is gametogenesis. The first topic हमारे पास में क्या है? gametogenesis. gametogenesis, युग्मक जनन. युग्मकों का निर्माण जो क्या होता है? लैंगिक जनन के अंदर हमेशा युग्मकों का फॉर्मेशन होता है. जो हमारे पास युग्मक होते हैं उनका फॉर्मेशन लैंगिक जनन के अंदर हमेशा होता है. तो इसके अंदर क्या होता है? युग्मकों का निर्माण होता है. अब युग्मकों का निर्माण कैसे होता है? हमारे पास में एक तो होता है मेल और दूसरा कौन सा होता है? हमारे पास फीमेल होता है.
अब मेल के पास में जो हमारे पास में क्रोमोसोम नंबर रहते हैं, जो गुणसूत्र की संख्या रहती है वो रहती है 46, और इनके पास में फीमेल के पास में भी कितनी रहती है 46 रहती है। लेकिन जैसे ही युग्मक का निर्माण होगा, यहाँ पर युग्मक का निर्माण होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल के अंदर युग्मक के रूप में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में युग्मक के रूप में किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जैसे युग्मक फॉर्मेशन होगा, जब युग्मकों का निर्माण होगा, तो पर युग्मक के अंदर कितने क्रोमोसोम नंबर रहेंगे, 23, 23, 23, 23। हर युग्मक के अंदर कितने होते हैं, 23 होते हैं। फर्स्ट ये हमारे पास में 2n वाली स्टेज आ जाएगी, और ये वाली कौन सी आ जाएगी, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे। सेम सिचुएशन इसी के अंदर होती है, इसी में भी 23, इसी में भी 23, 23, सब के अंदर जितने भी ओवम रहते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, ओनली 23। तो हमको ये डिफाइन करना है, जैसे ही G फॉर गैमेटोजेनेसिस, जैसे ही युग्मकों का फॉर्मेशन होगा, हमारे पास में जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या होगी वो आधी हो जाएगी, किनके अंदर, युग्मक के अंदर जो क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। तो 46 की कितनी हो गई हमारे पास, 23 हो गई। अब इसके बाद में हमारे पास में जैसे ही ये फॉर्मेशन हो गया, अब मेल के अंदर फॉर्मेशन किसका होता है, युग्मक के रूप में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हमको इसकी प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी कि किस तरीके से हमारे पास जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए मेल के पास में क्या होता है, टेस्टिस पाए जाते हैं, जो मेल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और वो बॉडी के अंदर बाहर एक थैलीनुमा संरचना के अंदर जो क्या होते हैं वो निकले हुए रहते हैं, और उन्हीं के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी के अंदर ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, ये फॉर्मेशन के प्रोसेस क्या है, जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन इस टेस्टिस के अंदर होएगा, अब स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद में ये स्पर्म क्या होता है, शुक्रवाहिनी जो होती है उसके जरिए से, शुक्रवाहिनी होती है उसके जरिए से बाहर निकलता है। वहां पर क्या होती है, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, इसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि जिसको बोलते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में यहाँ पर इसके साथ में प्लस व्हाइट मटेरियल जो होता है वो इसके अंदर ऐड होता है, किसके अंदर, स्पर्म के अंदर जो क्या होता है वो ऐड होता है, और इसके बाद में ये आगे, ये जो आगे जाता है, और फिर आगे जाकर के ये जो फीमेल की बॉडी होती है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही यहाँ पर इंजेक्ट होता है तो फीमेल के पास क्या होता है, हमारे पास इनके पास में क्या होता है, ओवम होता है। अब ओवम से क्या होता है, जैसे ही स्पर्म जो क्या होता है वो फर्टिलाइज होता है, तो ये 23 और ये 23 दोनों मिक्स होकर के कितना 46 बना लेते हैं, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है। और जब ये 46 होता है तो ये हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दोनों के मिलने वाली जो प्रोसेस होती है, ये मेल के स्पर्म के और फीमेल के ओवम के मिलने वाली प्रोसेस जो होती है, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर देन फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारे पास में ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही हमारे पास में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ये एम्ब्रियो कहां पे जाता है, हमारे पास में फीमेल की जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, जो ब्लास्टुला स्टेज के अंदर जो ये इम्प्लांटेशन का काम होता है ब्लास्टुला स्टेज के अंदर। देन पूरा जो टाइम रहता है वो टाइम कंप्लीट होता है, टाइम कंप्लीट होने के बाद में जो बेबी होता है वो बेबी हो जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। I hope you like this video. If you like this video, then subscribe my channel, like my video, and share it with us. Okay, thank you so much. This is Faisal Science.